नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेलगाम हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 81,000 से अधिक नए मामलों ने पूरे देश को डरा दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 81,466 नए मामले सामने आए, जबकि 469 लोगों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,23,03,131 हो गई है। देश में अब तक 1,15,25,039 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 6,14,696 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,63,396 हो गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 1 महीने तक रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस आज यानी 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक निरस्त रहेगी। गाजियाबाद जिले में पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार से सभी ब्लॉकों पर नामांकन शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों से स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। किसान जिनको चाहे उनको वोट दे सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है। किसानों से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि भाकायू गैर राजनीतिक संगठन है और जिसका उद्देश्य देश की कृषि और किसानों को बचाने के लिए संघर्षरत रहना है। सभी किसानों का उद्देश्य तीनों कृषि कानून वापस कराना और एमएसपी पर कानून बनवाना है। उन्होंने कहा कि चुनावों में वोट देने का अधिकार हर नागरिक को है। वे स्वेच्छा से मतदान करने का अधिकार रखते हैं। यूपी में महोबा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने सख्त तेवर अपनाना शुरू कर दिया है। डीएम ने पूर्व मंत्री बादशाह सिंह समेत 50 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। डीएम की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। महोबा जिले के इतिहास में यह पहला मामला है जब एक साथ 50 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। असम के करीमगंज में लावारिस कार में ईवीएम मिलने के मामले पर चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। ईवीएम मिलने के बाद से इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। करीमगंज जिले के कनिसेल कस्बे में एक बोलेरो गाड़ी में रखी ईवीएम मिली है। गाड़ी में कोई था नहीं और गाड़ी में ईवीएम मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और वहीं ईसीआई ने फौरन एक्शन लेते हुए 4 पोलिंग अफसर सस्पेंड कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के ककरोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एक बार फिर से पुराने हालात पैदा होने लगे हैं। राजस्थान से सटे गुजरात राज्य ने एहतियात बरतते हुए राजस्थान गुजरात बॉर्डर को सील कर दिया है। गुजरात पुलिस ने सीमा में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी के तहत राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रतनपुर मांडली उड़वा बॉर्डर को गुजरात पुलिस ने सील कर दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। सचिन ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अस्पताल से ठीक होकर लौट आएंगे। बता दें कि सचिन कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और 27 मार्च को वह कोरोना संक्रमित हुए थे। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के किसी भी देश में अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस बीच एक और रहस्यमय बीमारी मिस्टीरियस ब्रेन डिसीज ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। कनाडा में अब तक इस बीमारी की चपेट में 40 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी को लेकर फिलहाल वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आगामी 5 से 6 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी है। सर्गेई लावरोव भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय मामलों पर विचार किया जाएगा और आगामी शिखर वार्ता के एजेंडे पर भी चर्चा की जाएगी। भारत के दौरे के बाद रूसी विदेश मंत्री पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।